अगला पूछा गया कि विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं वो पूछे हैं। तो पहला है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की बात करते हैं तो पहला है खनिज। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बड़ी संख्या में खनिज पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी बेहद ज़्यादा मिलती है, और जहाँ पे खनिज नहीं मिलेंगे वहाँ पे जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। दूसरा कारण है नगरीकरण। जहाँ पर नगर का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर चुका है उस क्षेत्र में जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण लोग वहां पर नगर की बाहरी परिधि में आकर बसना शुरू हो जाते हैं। कच्ची झोंपड़ियां वगैरह बस जाती है। इस कारण से नगर के आकार में वृद्धि होती है और इस कारण से नगर लगातार वृद्धि करने लगता है और नगरीकरण हो जाता है। इस कारण से भी जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है वहाँ पर। औद्योगिकरण, उद्योग धंधों की बड़ी संख्या होने के कारण बड़ी संख्या में जनसंख्या आती है और इस कारण से उद्योगों में भी वृद्धि होती है। रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है उसमें लगातार बढ़ोतरी होने लगती है। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण होता है किसी समाज विशेष से, जाति विशेष से, धर्म विशेष से, सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक शहर, कोई भी भाग होता है तो उसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है इन सारी कारकों पर। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं के विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए कि हम क्या क्या सुझाव है, क्या क्या हम विकास कर सकते हैं अगर सिंचाई के क्षेत्र में करना चाहें तो उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। जो भी भूमिगत जल है या धरातलीय जल है उसका सर्वाधिक रूप से संरक्षण किया जाना चाहिए। उसको जितना पानी मिल रहा है उसका संरक्षण किया जाए, बचा कर रखा जाए आगामी समय के लिए। दूसरा उपाय है कि भूजल का उपयोग पूर्ण सतर्कता से होना चाहिए, यानी धरातल के अंदर जो पानी है उसका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए बड़ी सावधानी के साथ। तीसरा है फव्वारा सिंचाई व बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग करके जल की बचत की जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। चौथा है भूजल व सतही जल का मिला जुला उपयोग होना चाहिए। जितना पानी है चाहे वो भूमि से मिले, धरातल के आंतरिक भागों से या धरातल के ऊपर नदियों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, उस सब का दोनों का बराबर मात्रा में उपयोग होना चाहिए। चालू परियोजनाओं पर अधिक ध्यान देना। जो वर्तमान में नदी घाटी परियोजनाएं चल रही है उन पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए ताकि उनसे ज़्यादा प्रतिफल यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखकर वर्तमान योजनाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। परियोजना के रखरखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिले। इस बात को ध्यान में रखकर उनको बहुत प्राथमिकता देने का कार्य किया जाना चाहिए। जल मार्गों व खेत की नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए और उसकी लाइनिंग को पूर्ण रूप से पक्का करना चाहिए ताकि पानी रिसाव की जो क्षमता है, नालियों का टूटना है, वितरिकाओं का मार्ग बदलना है, ऐसी संभावना ही नहीं हो। इसके लिए लगातार ये सारे कार्य किए जाने चाहिए। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पे मिल सके। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।